हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडेक्स मैच फंक्शन के बारे में। एक्चुअली ये दो अलग अलग फार्मूला है और दोनों को जोड़ के हम डाटा लुकअप के काम में लाते हैं। तो आज हम पहले दोनों को अलग अलग समझेंगे, इंडेक्स अलग और मैच अलग, फिर दोनों को कंबाइन करके हम देखेंगे कि इससे क्या रिज़ल्ट आता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। पहले हम इंडेक्स को देखेंगे, फिर मैच को देखेंगे। तो चलिए हम कर्सर यहाँ पे रखते हैं, पहले इंडेक्स शुरू करते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू इंडेक्स। इसके बाद पूछ रहा है एरी। तो एरी में हम क्या करेंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डाटा हम ले लेंगे। ये हमारा एरी हो गया। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद इंडेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। तो यानी 3 नंबर, रो नंबर 3 में डाटा देखेगा। और फिर हम इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमारा कॉलम पूछ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे कंट्री देखेंगे। तो कंट्री देखना है तो हमारा कंट्री हमारा 2 नंबर कॉलम में है। तो इस कॉलम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 लिख के यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद हम इंटर लगाते हैं। इंटर लगाने के बाद यहाँ पे चाइना आ गया, यानी हमारा लुकअप में यहाँ 3 नंबर पे हमारा चाइना है। देखिए, अब देखेंगे हम मैच फंक्शन को। तो मैच फंक्शन के लिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे, मैच लिखेंगे। मैच लिखने के बाद हमारा लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू में हम ये सिलेक्ट कर देंगे। इस सेल को ले लेते हैं। फिर हमारा लुकअप एरे पूछ रहा है, तो एरे में हम सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमको लुकअप करना है। फिर कॉमा लगाते ही यहाँ पे एक पॉपअप आ गया। पॉपअप में देखिए लेस देन, एग्जैक्ट वैल्यू और ग्रेटर देन, ये 3 है। तो इन तीनों में से हमको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 सेलेक्ट करेंगे। 0 फॉर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए है, तो हम 0 लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे इंटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको एरर शो करा चुके हैं। यहाँ पे हम जो रेफरेंस लिए हैं उसमें डाटा नहीं डाले हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना डाटा डाल देते हैं। इसमें से सिलेक्ट करके तो एक नंबर लिख देता हूँ इसमें का। तो ये नंबर लिखते ही इस नंबर का ये पोजीशन बताने लगता है। ये पोजीशन कहाँ है, तो 30 नंबर पे। ये 30 नंबर पे हमारा ये नंबर है यहाँ पे, तो ये पोजीशन बता दिया। अब चलिए हम शुरू करते हैं दोनों को कंबाइन करके बनाने का। अभी आपने इंडेक्स देखा और मैच देखा, तो अभी हम दोनों को कंबाइन करेंगे, इंडेक्स और मैच दोनों को कंबाइन करके हम बनाएंगे एक फार्मूला, सिंगल फार्मूला, जो कि हमारे इस डाटा में से हमारा लुकअप करके दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम इक्वल टू इंडेक्स लिखेंगे और एरी में हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमारा इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो इंडेक्स नंबर के जगह पे हम अब मैच लिखेंगे। उसके बाद हम लुकअप वैल्यू में हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एरी में, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं। और अगर हमको कंट्री लेना है, तो जो कि कॉलम नंबर 2 में है, तो उसके लिए हम 2 लिखेंगे और इसको इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही हमको फ्रांस आ गया, जो इस नंबर का फ्रांस यहाँ पे है कॉलम नंबर 2 में। जैसे कि ये मैं मार्क करके दिखाता हूँ। इसी फंक्शन को अब यूज़ करके हमको अगर रो और कॉलम दोनों में से अगर डाटा लुकअप करना होगा, तो हम क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको करके। इक्वल टू इंडेक्स लिखते हैं। फिर हम एरी में इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको इंडेक्स नंबर पे क्या करेंगे, हम मैच लिखेंगे। मैच लिख के ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करके हम इसको ले लेते हैं लुकअप वैल्यू में। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा लगा के हम इस डाटा को लेंगे। फिर इसका एरी में ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, फिर मैच फंक्शन लिखते हैं। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और इस बार लुकअप वैल्यू में इसको ले लेते हैं और एरी में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इंटर प्रेस करते ही यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू नहीं लिया है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लुकअप वैल्यू, और यहाँ पे भी हम एक ईयर 2013 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया कनाडा का। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दे रहे हैं, जिससे कि हमको बार बार ना लिखना पड़े, सिर्फ सेलेक्ट करके हम चेंज कर सकें। तो उसके लिए हम जाएंगे डाटा में जाके यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन में लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम पूरे डाटा को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा लिस्ट तैयार है। यहाँ से हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट, हमारा वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगा। लेकिन ये वैल्यू अभी रॉन्ग दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ मैच फंक्शन में हम रो और कॉलम में दोनों में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 नहीं डाला है। तो उस 0 डालने से हमारा ये रो और कॉलम दोनों का एग्जैक्ट मैच करता है। तो चलिए वहाँ हम 0 डाल के देखते हैं हमारा वैल्यू परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। यहाँ 0 डाला, अभी हमारा वैल्यू परफेक्ट मैच है। जैसे ये नंबर हमारा देखिए यूनाइटेड स्टेट में 2013 में परफेक्ट मैच है। अब चलिए हम देखते हैं डबल क्राइटेरिया के साथ हम कैसे बनाएंगे इंडेक्स और मैच को। तो डबल क्राइटेरिया से बनाने के लिए सपोज हमारे पास सब ये रो में और कॉलम में दोनों में डाटा है, तो उसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि जैसे प्रोडक्ट और यहाँ पे कंट्री 2 है, तो इसमें से हम लुकअप कैसे करेंगे। इसको लुकअप करने के लिए चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद लिखें थे इंडेक्स और एरी में इस पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगा के हम मैच लिखेंगे और मैच लिखने के बाद लुकअप वैल्यू में हम ये सेल हम ले लेते हैं ऊपर वाले सेल को, जो कि प्रोडक्ट लाइन के लिए है। और फिर इसके बाद एंड डाल के दूसरा हम लुकअप वैल्यू बनाएंगे जो कि कंट्री के लिए हो, इसका लाइन के लिए। फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम पहले लुकअप का एरी लेंगे, उसके बाद फिर एंड से ज्वाइन करके फिर दूसरे लुकअप का हम एरी लेंगे जो कि कंट्री है। उसको लेने के बाद हम कॉमा लगा के फिर 0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर के लाइन के लिए एक बार और हमको मैच लिखना पड़ेगा, तो फिर मैच फंक्शन लिखते हैं। मैच फंक्शन लिख के इसका लुकअप वैल्यू हम इसको बना देते हैं ईयर को, जैसा कि हमने पहले बनाया था, और एरी में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एरी सिलेक्ट करके हम इसका भी हम 0 लगाते हैं, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। अभी हमको एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम पे नहीं लिखा है, तो प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। देखिए हमारा ये वैल्यू हमारा आ गया ऑटोमेटिक। इस वैल्यू को हम मिला भी सकते हैं। ये वैल्यू हमारा जैसे कि हमें यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे है और लैपटॉप यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू हमारा ये है। अभी ये हमारा एग्जैक्ट मैच है। अभी हमने इंडेक्स देख लिया, मैच देख लिया और इंडेक्स मैच का दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी देख लिया। रो और कॉलम में सिंगल क्राइटेरिया के भी साथ देखा और इसको डबल क्राइटेरिया के साथ भी देखा। अभी हमको इसी चीज़ को हम इसी लुकअप को हम एक्स लुकअप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो एक्स लुकअप थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है और उसको करने के लिए चलिए हम एक छोटा सा डेमो दिखा देते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप में इज इक्वल टू एक्स लुकअप और ये हम क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगा के लुकअप एरी में हम इधर कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और वैल्यू एरी में रिटर्न एरी में हम इसको डाल देंगे जो कि हमको वैल्यू मिलेगा। तो इंटर लगाते हैं, हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर इंटर लगाते हैं। ये हमको देखिए पूरी सेल का उसका कंप्लीट डाटा 2001, 2022 और 2023 का कंप्लीट डाटा दे देगा। तो ये है हमारा एक्स लुकअप। एक्स लुकअप थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। एक्स लुकअप में भी बहुत सारी क्राइटेरिया है। अगर एक्स लुकअप को आपको डिटेल में समझना है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो कि समझने में बहुत आसानी होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।